को कितनी मर्तबा पैसे दिए? शायद 40-50 मरतबा से ज्यादा। तुम तो जानते हो तुम्हारे वालिद इस मुल्क में कितने बड़े ओहदे पे हैं। जिस दुश्मन को तुम हरा नहीं सकते उसे जख्मी मत करो। ये केस अभी जख्मी हो चुका है, मजबूती से आगे बढ़ो। अली रजा फरमंद इस केस में अकेला नहीं है। मैं मुतमईन हूँ कि कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल है। निशाना वो है। निशाना लगाएं। लगाइए निशाना। ये खुली साबिती है कौन? ये जो कोई भी है, लेकिन हमारे केस में जितने भी लोग हैं उन सभी से इसका राब्ता है। यहाँ कोई है जो हमें भी गोल्फ सिखा सके? ये मेरा कार्ड है, अगर कोई काम हो तो आप बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये इब्राहिम शहरबाफ है। बाप का नाम है अब्दुल करीम और तारीख पैदाइश है 1960। लेकिन आखिर इनका फ्रिज के प्रोडक्ट वाले आदमी से क्या काम है? इस खातून का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इस खातून का उन सभी लोगों से राब्ता है जिनका नाम हमारे केस में है। और सबसे अहम बात यह है कि जो फोटो हमने इनसे हासिल की है उससे ये साबित होता है कि दुबई में अमेरिकन एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी एलन बेकन से इनका राब्ता है। अब मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। कोई यहाँ आता क्यों नहीं है? कितने घंटे से यहाँ अकेला पड़ा हुआ हूँ, कोई आता क्यों नहीं है? अब मेरा हौसला जवाब दे रहा है। कोई है? अरे कोई तो आओ यहाँ। मैं अब तंग आ गया हूँ। उफ। पागल हुआ जा रहा है। अरे कोई तो आओ, बताओ मुझे क्या करना है। सलाम। सलाम। आप तशरीफ रखें, यहां मेहरबानी करके। अच्छा तो शायद बहरामी साहब, इन्वेस्टिगेशन की ये पूरी कार्रवाई इस कैमरे में रिकॉर्ड होगी। आपकी हर बात और कोशिश
अदालती हुक्काम के लिए सबूत साबित होगी। बात समझ में आ गई? जी हाँ, समझ गया मैं। आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूं। मुझे पानी की जरूरत नहीं है। हमारे यहां सिर्फ पानी है। अगर मेहरबानी करें, मुझे मेरा हैट लाने को बोल दे तो बहुत अच्छा होगा। जब अपनी कोठरी में चले जाओगे तो वहां मंगवा लेना। तो फिर कह दे कि मुझे अभी मेरी कोठरी में भेज दिया जाए। तय ये पाया था कि तुम्हें जो भी कुछ मालूम है उसे लिख दोगे। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तुम यही लिख के दे दो। अच्छी बात है। तो फिर इंतजार करो। कब तक मुझे इंतजार करना होगा? मैंने कहा ना कि मुझे गलती से यहाँ लाया गया है। मुझ पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया है। मैं एक मामूली शहरी हूँ। मैं अपना हक अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? आप बता क्यों नहीं रहे हैं? जो कुछ तुमने कहा हो सकता है मैं भूल जाऊं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरी राय यह है कि तुम कागज पर लिख दो ताकि उसका जायजा लिया जा सके। देखिए, मैंने कहा ना, मुझे गलती से यहां लाया गया है। मुझ पर इल्जाम लगाया गया, मुझ पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया है। और जासूसी का इल्जाम कोई आसान चीज नहीं है जो इतनी आसानी से खत्म हो जाए। मैं अदालत में आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। आप सबको मैं अदालत में खींच लाऊंगा। ये मेरा नहीं है, कोई सा भी। अजान को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर जल्दी लिख लोगे तो अपनी कोठरी में खाना खा पाओगे। मैंने कहा ना कि ये मेरा नहीं है। मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। हो सकता है इत्तेफाकी तौर पर पार्क में मेरे बगल में बैठा हो। और ये इत्तेफाक से बैठना भी पेरिस में भी तकरार हुआ है ना? यहीं तक तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। इस आदमी के बारे में जो कुछ जानते हो लिख दो। अलबत्ता ये बात भी बता दूं कि हम जानते हैं कि इस आदमी ने कितनी मर्तबा और कितना पैसा तुम्हें दिया। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारी याददाश्त में मदद करूं।
क्या चाहिए? दरवाजा खोलिए, क्या? मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए। सलाम। सलाम जी, आप फरमाइए। ठीक हैं? कैसे क्या मिजाज है हैं आपके? मुझे इस्माइली के घर जाना है। इस्माइली? जी। कौन सा विंग? कौन सा टावर है ये तो नहीं जानता। डेटा सिस्टम लगाने आया हूँ। डेटा सिस्टम? जी। क्या है? सैटेलाइट का। आप उनको फोन कर दीजिए, मैं पसामत कंपनी से आया हूँ, उन्हें पता है। यहाँ पर इस्माइली नाम का कोई नहीं है। या गलत पते पर आए हो या गलत नाम ले रहे हो। नहीं, पता तो उन्होंने यहीं का दिया है। उन्होंने खुद कंपनी आकर खरीदारी की थी। पता भी उन्होंने खुद लिख कर दिया है। ये लीजिए, आप खुद देख लीजिए। उल्टा है। आपके आसाब ठीक नहीं लग रहे। ये तो यही विंग है, लेकिन तुम गलत नाम ले रहे हो। नहीं मालूम, शायद इस्माइली था या फिर इस्लामी था। हाँ, वो इस्माइली ही था। ये देखिए लिख कर दिया हुआ है, लेकिन ढंग से नहीं लिखा। ये देखिए, ये मोहतरमा। मोहतरमा? जी। ये तो पढ़ा नहीं जा रहा है। ये देखिए, यहाँ मीम है, ये मर लिखा है। मरजान। मोहतरमा मरजान। मोहतरमा मरजान ही है। अब क्या परेशानी है अंकल? आप सर नेम को छोड़िए, यहाँ पर मरजान नाम की कोई खातून है? मोहतरमा मरजान? नहीं, हाँ, एक मरजान नाम की मोहतरमा अच्छा? है, लेकिन इस्माइली नहीं है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जरा मरजान खातून को फोन लगा दीजिए और उनसे कहिए कि मैं डेटा सिस्टम लगाने आया हूँ जो उन्होंने खरीदा था। शुक्रिया आपका। जरा 1 मिनट रुक जाओ। अगर ये सीसीटीवी कैमरा ठीक करना हो तो मैं कर दूंगा। हमारे पास आदमी सस्ते में है। कर दूंगा। उठा नहीं रही हैं। जरा एक बार और मेहरबानी हो कर। सकता है सो रही हूँ। कैसी बातें कर भले रही हैं? आदमी, ये भी कोई सोने का वक्त है। आप जरा फोन लगाएं, शायद वो उठा लेंगी। देखता हूँ उनकी कार है या नहीं है। कार कौन सी है उनकी? ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि उनकी कार कौन सी है। जरा स्क्रीन बड़ी करके दिखाइए। शायद वो कार के अंदर ही हो। अंकल, कुछ तो गड़बड़ है। हाथ हटाओ अपना। ये रही। उनको फोन लगाइए जब तक वो उठ नहीं जाती। बड़ी ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। मतलब कि कोई भी नहीं है जो जाग रहा हो? आप जाकर दरवाजा खटखटाइए ताकि मैं काम कर सकूं। तुम अपना नंबर दे दो, मैं उन्हें बोल दूंगा, तुम्हें फोन कर लेंगी। आपके असाब बिल्कुल खत्म हुए लगते हैं। मेरा नंबर पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। उनसे कहिए कि अगर उन्हें सिस्टम लगाना है तो हमारी कंपनी में कॉल कर लें। और एक और बात, मैं जो अभी आया था तो सिस्टम फ्री में लगा देता, लेकिन जब दोबारा आऊंगा तो पैसे लूंगा लगाने के। फ्री में नहीं करूंगा। नुकसान आपका ही है अंकल। रुक जाओ, चाय पी लो। सुनो, तुम्हारे असाब खराब हैं। आप मुझे मारिएगा नहीं, आपकी चाय की भी दूसरी जरूरत मर्तबा नहीं पी है। लो। खुदा हाफिज। अच्छा बताओ, जीते या हारे? कुछ भी नहीं। जीते? मैंने एक कार का नंबर याद कर लिया है। अगर उसके नाम हुआ तो जीत गया, नहीं तो फिर हार गया। जरा मेरे बाल तो देखो। फिर जीत हार का क्या होगा? देखो, जीत और हार के बीच में कुछ भी नहीं, भला लगता है। इल्मी लिहाज से समझ गया तुम क्या कहना चलो चाहते जल्दी। इल्मी लिहाज से चलते क्यों नहीं हो? चलते हो या तुम्हारी इल्मी मालूमात में और इजाफा करूं? नहीं, कोई जरूरत देखो, अहम बात यहाँ पर हम अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह का क्या मतलब हुआ रसूल? जनाब, मेरा मतलब ये था कि मैंने इस खातून की मालूमात को आसानी से हासिल कर लिया है। देखना चाहेंगे आप? क्या ढूंढा, बताओ जरा। मैडम मरजान शर्फी। आहा, ये बिल्कुल वही है। इसके बारे में और पता करो। जी बिल्कुल। नहीं मोहम्मद साहब। नहीं, क्या? आइए देखिए मैंने क्या ढूंढा है। बताइए, ये औरत पहले किसकी बीवी रही होगी? कौन? मैं आपको बताता हूँ। मरजान शरफी ने 8 साल पहले इस आदमी से शादी की थी। इसका नाम आयदीन सतुदा है। अच्छा। जनाब, ये आदमी कौन है?
दाऊद तुम मेरे साथ आओ। दाऊद, ये आदमी कौन है? अपनी गाड़ी की चाबी लेते आना। दाऊद, दाऊद बात तो सुनो। बहुत शुक्रिया तुम्हारी मुकम्मल मालूमात का। अगर जानना चाहते हो तो इंटर दबा के खुद ही देख लो। सलाम। सलाम। लो अपना खाना खा लो, ठंडा होने से पहले खाना खा लो। सुनो, मैं चाहता हूँ मेरे लिए एक काम करो तुम। सिगरेट पीना मना है। नहीं, सिगरेट नहीं पीता। मैं चाहता हूँ मेरे लिए एक पैगाम ले जाओ। पैगाम? हाँ, तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम जो भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए अंजाम दूंगा। बस मेरे वालिद को फ़ोन करके बता दो मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं जानता ये कौन सी जगह है, ये लोग मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। मेरे पास वकील भी नहीं है। मैं तुम्हें उनके दफ्तर का पता लिख के देता हूँ। तुम उनके दफ्तर जाओगे और मेरी सारी बातें उनको बता दोगे। इसके बदले तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उनको बता दो मैंने तुम्हें 5 लाख देने के लिए बोला है। हाँ? देखो, जो काम तुम मुझे अंजाम देने को बोल रहे हो वो जुर्म है। अगर जुर्म ना भी हो तो तुम सिक्योरिटी के मुतालिक एक मुजरिम हो। अगर किसी को मुझसे लेना देना नहीं होता तब भी मैं ये काम नहीं करता। समझ रहे हो ना? जाओ बैठो, अपना खाना खाओ, जाओ। मुझे किसी गलत फहमी की वजह से पकड़ लिया है। मैं नहीं जानता कि सिक्योरिटी का मामला क्या है। सुन रहे हो ना मेरी बात तुम? तो फिर किस बात को लेकर फिक्रमंद हो? अगर बेगुनाह हो तो छूट जाओगे। इस बार रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आगे ऐसा ना हो। कोई समझता क्यों नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? कोई मेरी बात को सुनता क्यों नहीं है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। समझता क्यों नहीं हो तुम लोग? मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। मेहरबानी। खुदा हाफिज। आब्दी साहब। वाह वाह मोहम्मदी मेरे अजीज। एक बात अर्ज करनी थी आपसे। आपकी दरख्वास्त हुक्म है मेरे लिए। आपकी मेहरबानी है। मुझे डॉक्टर फरमंद के साहबजादे। अच्छा। डॉक्टर परसों मेरे पास आए थे, बहुत नाराज लग रहे थे। कह रहे थे कि उनके बेटे को सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। हाँ तो हुसैन भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर इस सिस्टम की गिरा कद्र हस्ती हैं और उन्होंने बरसों तक इस मुल्क की खिदमत की है। हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा नहीं है कि उनका बेटा जेल जाए। अगर मुजरिम हो तब भी? वो तो कह रहे थे नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम अपने इंटेलिजेंस इदारे को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि उनको मयार करार दें। यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं हुसैन भाई। क्यों नहीं? डॉक्टर की सियासी लिहाज से एक खास अहमियत है। ये खबर अगर बाहर फैल गई तो उनका मुखालिफ धड़ा उनके पीछे पड़ जाएगा और उनकी पोजीशन डगमग हो जाएगी। वैसे ही डॉक्टर के हजारों दुश्मन हैं। मोहम्मदी जी। कितने बरसों से तुम मुझे पहचानते हो? मैं बरसों से आपका मुरीद रहा हूँ, जंग के ज़माने से। अब तक मुझसे झूठ सुना है? नहीं हुसैन भाई। मुझ में दिखावा पाया है? ऐसा न कहिए। मुझे कसम खाते हुए ऐसा न कहिए। आपको खुदा अभी मैं तुम्हारी वजह से, इसलिए कि तुम्हें इत्मीनान हो जाए, पहली बार कसम खाता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि फरमंद के बेटे की गिरफ्तारी सियासी या गुरूही इख्तलाफ या झगड़े की वजह से नहीं है। वो डॉलर और सोने से भरे 3 बड़े सूटकेस लेकर मुल्क से भाग रहा था। अजीब है। अब अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि कितनी रकम थी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। नहीं। वाकई मैं नहीं जानता था। काश उसका इल्ज़ाम यही होता। देखो, मैं डॉक्टर फरमंद की हैसियत को समझता हूँ, इसीलिए उनके बेटे की गिरफ्तारी की खबर को अभी तक नहीं छपने दिया है और रोक रखा है। अदालत के हवाले करने तक रोक रखा है। अगर तुम्हें भी पता है तो ये उनकी गलती है। उनकी बिला वजह कोशिशों की वजह से है। अजीब है। तुम जो उनके दोस्त हो, मेरी तरफ से उन्हें कह दो कि इधर उधर हाथ पांव ना मारें, सिफारिश ना करें। तुम मेरे बारे में तो जानते ही हो। फरमंद के बेटे पर लगाए गए इल्ज़ाम ऐसे नहीं है कि सनद या जमानत से आज़ादी दिला सके। अगर ऐसा होता तो मैं खुद ये काम करता। अजीब।
और कोई हुक्म? शुक्रिया। सलाम। क्या खबर है? उनके लिए कोरियर से कोई पार्सल आया है। हो सकता है बड़ी पार्टी कर रही हूँ। खाने पीने के बहुत से सामान और फल लाए गए हैं। एक गाड़ी आई थी जिसमें कार्टन भरे हुए थे। कार्टन? हाँ, देखिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग पाउडर। बैद लगता है कि पार्टी के लिए इतने मिकदार में डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत हो। ये कार्टन तो काफी वजनी लगते हैं। वजनी भी और टूटने वाला भी। जो आदमी उठाए हुआ था बहुत आराम से उठा रहा था कि सामान कहीं टूट ना जाए। हो सकता है कि शराब की बोतलें हों। ये पूरी दास्तान है। ये फोटो तो यहाँ की नहीं लगती। कहाँ से लिए? नहीं, आगे वाली गली से लिया हुआ है। उसके बाद हमने मरजान शरफी क्या खबर है? कहीं गई तो नहीं ना? एक बार बालकनी में आके चली आई और सिगरेट पी रही थी। देखो, तुम लोग पूरी तरह ध्यान रखना। हमने कुछ नई चीजें भी ढूंढ निकाली हैं। क्या? वो कैक्टस वाला केस याद है? एक लाश मिली थी जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी। वही जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था? हाँ, बिल्कुल वही है। पुलिस ने तो डीएनए टेस्ट भी कराया था लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अच्छा। आइदीन सुतूदा इसी मरजान शरफी का शौहर है। एक बार फिर ये औरतें दूसरे केस में मुलविस हो गई। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों का ध्यान इधर उधर न भटके। कुछ भी हमारी नजरों से पोशीदा नहीं रहना चाहिए। अगर तुम लोग थक जाओ तो बता देना, किसी और को भेज दूंगा। फिलहाल खुदा हाफिज। शुक्रिया। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। चलो दाऊद। फिर से पार्टी आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। तुम जो कुछ भी पहनोगी तुम पर जचेगा मेरी जान। सब ने मुझे ये सब पहनते देख लिया है। काश मैं कल गई होती और अपने लिए कुछ खरीद लाती मरजान। कौन ये सब याद रखता है? मैं भी जो पहले पहन चुकी हूँ उन्हीं में से एक पहनूंगी। अभी मुझे बिल्कुल हौसला नहीं है कि मैं बाजार जाऊं, वहाँ चक्कर लगाऊं और वहाँ से कुछ अपने लिए खरीदूं। वो मेहताब जब से अपनी दुकान को वनक एरिया में ले गई है वो बस पुराने मॉडल लेकर आ जाती है। हम भी कुछ पहन लेंगे, क्या जरूरत है इतना परेशान होने की। मेरी जान, शायद इधर उधर करके मैं अपने लिए कुछ कर लूं, लेकिन तुम्हें तो अपना पूरा ख्याल रखना होगा। तो फिर इससे क्या होगा? पहली बात ये कि तुम्हारा बर्थडे है। मेरा बर्थडे 3 महीने पहले था। ये बात तुम और हम जानते हैं, दूसरे तो नहीं जानते ना मेरी जान। और आगे? और दूसरी बात ये कि इंजीनियर साहब तुम्हारे लिए आ रहे हैं। क्या नाम था उनका? इब्राहिम। मुझे उसका बात करना बिल्कुल ही नहीं भाता है। बात करना नहीं भाता से क्या मतलब? खबर ये बताती है कि आल्प की पहाड़ियों पर इनका बंगला है। ओह, वो तो बहुत दूर है। कैसी बातें करती हो तुम मरजान? क्या तुम पैदल जाना चाहती हो? तेहरान से स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट फ्लाइट है मेरी जान। डरो नहीं, ये पैसे वाले लोग बहुत होशियार होते हैं। अगर होशियार ना होते तो ना मालदार होते, ना ही अपने पैसे बचा पाते। मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ मेरी जान। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें गर्मी मिले तो आग के पास बैठो। ये आग तुम्हें तो गर्म करेगी ही, आसपास की जगह को भी गर्म करेगी। ओह, क्या बात कह दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कन्फ्यूशियस मैडम।
अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपने लिए थोड़ा कपड़े और सामान खरीदती हूँ। तुम्हें भी कुछ चाहिए तो ले आऊँ? नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ चाहिए। जरूरत होगी तो तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, फोन करना। अब चलती हूँ। फिलहाल जाओ। मरजान, मेरी कार ले जाओ, उसकी चाबी टेबल पे रखी है। बस इधर उधर नहीं घूमने लगना, सीधे जाओ और वापस यहीं आना। सुरैया जी, ये ठीक है? मुझ पे जच रही है? मैं क्या बता सकती हूँ? सच सच बताओ। अच्छा है, वो लाल वाला भी अच्छा रहेगा। उधर देखो। मैं जाता हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अफसोस की बात यह है कि एक हफ्ते से हमारे सिस्टम में वायरस आ गया था, इसीलिए जो भी चाहिए आर्काइव में जाके ढूंढना पड़ता है। क्या उसकी तारीख आपको याद है? बताएंगे? 18 सितंबर। देखता हूँ। 18 सितंबर। ये भी नहीं है। ये भी नहीं। ये होना चाहिए। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक नहीं, ये रिपोर्ट नहीं हो सकती। वो कैसे? पुलिस ने 15 फरवरी की तारीख को उसी साल लाश की शिनाख्त कर ली थी और लाश को घर वालों के हवाले कर दिया। क्या? कौन घर वाले? उनका नाम? इजाजत दीजिए। लाश का ताल्लुक फरहाद हक्की नाम के आदमी से था, आप खुद देख लीजिए। पुलिस ने हमको ये बताया क्यों नहीं कि लाश की शिनाख्त हो चुकी है? मेरी हैरानगी इसी बात पर है। वो जानते थे कि इस लाश का ताल्लुक हमारे केस से है, इसलिए जब उसके घर वाले मिल गए तो उन्हें हमें बताना चाहिए था। स्पीड बढ़ाओ, क्राइम ब्रांच चलो। यहीं रुको तुम। मेरे हेड का क्या हुआ? लाता हूं तुम्हारे लिए। बहुत वक्त से कह रहा हूं, मेरा हेड क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? जब आ जाएगा तब लाकर तुम्हें दे दूंगा। मुझे उसकी जरूरत है। दरख्वास्त करता हूं, मेरा हेड मुझे जाओ अपनी जगह जाकर बैठो, शोर ना मचाओ। मैंने कहा ना जब आ जाएगा तो लाकर दे दूंगा। जाओ बैठो। तो फिर जल्दी ला दो। सलाम। मैंने सलाम बोला। सारी तुम्हारी गलती है, तुम बेवकूफ आदमी हो। मैंने क्या किया है? जरूर कहीं भी तुमने मुंह से कुछ बक दिया होगा जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। समझ रहे हो तुम? मैं क्या बोल सकता हूँ? तुमने तो जो कुछ कहा था वही मैंने अंजाम दिया है। तुमने कहा था कि भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढो जहाँ पर लोगों का आना जाना हो, मैंने वही किया। उसके बाद तुमने कहा कि म्यूजिक वाले ग्रोह का पता लगा, वही मैंने किया। तुमने कहा था कि गाने बजाने वाली लड़कियाँ होनी चाहिए, मैंने वही किया। और उनको ले जाकर प्रोग्राम करवाऊँ, मैंने वही किया। उसके बाद तुमने कहा था कि पुलिस को खबर कर दो, मैंने वही किया। मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं किया और किसी से कुछ कहा भी नहीं। तुम जैसे लोगों के साथ काम करने का नतीजा यही होता है। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो। ये तो बताओ
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही मुंह खोल दिया हो, क्योंकि मेरी जगह का भी पता है और काम का भी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई फोटोग्राफी से गलत काम कर सकता है। अब देखो, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम यहाँ पर हो? न तुम्हारी जगह का पता है और न काम का। देखो, मैं एक राइटर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, थिएटर का नक्काद हूँ। समझ रहे हो? मेरी जगह भी मालूम है और जहाँ रहता हूँ वहाँ भी, और मेरा काम भी। समझ रहे हो? तो जरूर किसी ने जब भांडा फोड़ दिया होगा कि क्या करना चाहते हो। कोई भी कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ तुम जैसे गलत इंसान से बात की थी मैंने। छोड़ो मुझे क्या पता किसने क्या किया और क्या नहीं किया। जरूरी है कि तुम यहाँ हो। जरूरी ये है कि मुझे ये जानना है कि मेरी गिरफ्तारी का बाइस कौन है। समझ रहे हो? मेरी गिरफ्तारी का बाइस कौन है? मैं सिर्फ तुम्हें जिम्मेदार समझता हूँ, सिर्फ तुम्हें समझता हूँ। पुरसुकून रहो, पुरसुकून रहो, पुरसुकून। सलाम। ताज्जुब है कि कानून के मुताबिक लाश मिलने के बाद मकतूल की शनाख्त के लिए आपको इत्तला होनी चाहिए थी। मैं जब से यहाँ पर हूँ इस तरह का कोई वाकया मेरे सामने पेश नहीं आया। तशरीफ लाएं। सलाम। सलाम। शुक्रिया। इजाज़त दें। मैंने अर्ज़ किया ना, मकतूल की शनाख्त हमारी तरफ से नहीं हो सकी है और इस बात का ऐलान हमने अदालत में भी कर दिया है। अजीब है। इसका मतलब यह है कि आप इस रिपोर्ट की तायीद नहीं करते? जी नहीं, ये रिपोर्ट हमारी तरफ से जारी नहीं हुई है। इस कागज़ पर मेरे दस्तखत होनी चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। नहीं है? जी नहीं। दिलचस्प है। और सिवाय आपके कोई और दस्तखत नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। अच्छी बात है, आपकी बहुत मेहरबानी मेजर साहब। कोई बात नहीं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जिस भी नतीजे पर पहुँचे मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हमें भी इसकी जांच करनी होगी। और मेहरबानी करके एक कॉपी हमें भी दे दीजिएगा। जी ज़रूर। बस आपकी इजाज़त हो तो हम तहकीकात कर लें, उसके बाद देते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि इससे दूसरों की तवज्जो इस केस पर पड़ जाएगी और केस खराब हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ, आप इत्मीनान रखिए। बहुत खूब, बड़ी मेहरबानी आपकी। इजाज़त चाहूँगा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। और जाते चाय तो आपने पी ही नहीं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर कोई और काम हो तो हाजिर हो। ये रहा फरहाद हक्की वल सदरुद्दीन। आए दिन सुतूता से ये तो बिल्कुल भी शबात नहीं रखता। अब ये काम और मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल में दो हालत हो सकती है। पहली,
कोई ये चाहता था कि आइदीन सतूदा की नाशनाख्ता लाश का केस जल्दी बंद हो जाए, कि जिसमें कामयाब हो गया। और दूसरी हालत, कोई चाहता था कि फरहाद हकी का केस जल्दी बंद हो जाए, जबकि हम नहीं जानते कि वो कौन है और क्या करता है। और इसमें भी कामयाब हो गया वो। और एक तीसरी हालत भी होनी चाहिए, यानी दोनों हालतें एक साथ। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये कि नाशनाख्ता लाश का केस जल्दी बंद हो जाए और कोई फरहाद हकीक को तलाश ना कर पाए। हाँ, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर हालत है। एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल, अच्छी बात है। अभी मैं जा रहा हूँ पोस्टमार्टम ऑफिस, जिससे इस कागज की हकीकत का पता लगा सकूं। तुम लोग भी उस डॉक्टर का रिकॉर्ड खंगाल डालो जो उस पोस्टमार्टम ऑफिस में है, और हर उस आदमी का भी पता लगाओ जो उस वक्त उस ऑफिस में काम कर रहा था। चाहे कोई भी हो, सबका पता लगाओ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ इस कागज को बनाने में किसी ने मदद की हो। इसके अलावा फरहाद हक्की के बारे में भी पता लगाओ। जो कुछ भी मालूम होगा वो बहुत ही अहम होगा। बस वक्त कम है। जी जनाब। ठीक है दाऊद, तुम डॉक्टर के बारे में पता करो, मैं पता करता हूँ फरहाद हक्की के बारे में। ठीक है। सलाम। सलाम। क्या हाल है? 1 घंटा घर पे रुकी, फिर अभी बाहर आई है। अच्छा। हाँ, वो अभी मिठाई खरीद रही है। ठीक है, बस आते वक्त कुछ खाने को लेते आना, पेट में दर्द होने लगा है। माशाल्लाह, तुम तो हमेशा भूखे ही रहते हो अमीर। तुम ले आना ना। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। सलाम जनाब, मैंने उस डॉक्टर का रिकॉर्ड चेक कर लिया है। ना हमारे पास उसका रिकॉर्ड है और ना ही पुलिस के पास। बिल्कुल ठीक है। जाओ फरहाद हक्की के बारे में पता लगाओ। उस पर तो रसूल काम कर रहा है। ठीक है, फिलहाल के अलावा और कौन इन फाइलों को देखता है? हमारी फाइलें 2 किस्म की होती हैं। एक किस्म उनकी होती है जिन पर अदालत में मामला चल रहा होता है, यहाँ तक कि मैं भी सरकारी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर उनको नहीं देख सकता। और एक किस्म ऐसी मामूली फाइलों की होती है जैसे आप ढूंढ रहे हैं। इसके लिए जो भी सिस्टम में ढूंढना चाहेगा आसानी से ढूंढ सकता है। यानी आपके सिस्टम पर कोई पासवर्ड नहीं है? क्यों नहीं, हर कोई कंप्यूटर में अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर डालकर उसे आसानी से खोल सकता है और ढूंढ सकता है। तो फिर इस लिहाज से ये बात वाज़ेह है कि इस रिपोर्ट के जारी करने की तारीख में किसी ने सिस्टम में छेड़छाड़ की? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 हफ्ते से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है और हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया था ना। माफ कीजिएगा, जरा इस फोन का जवाब दे दूं। हेलो। सलाम जनाब। सलाम रसूल, क्या हुआ? आपने कहा था फरहाद हक्की के बारे में जो कुछ भी मिले वो अहम ही होगा। बिल्कुल। ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिन के उजाले की तरह वाज़ेह है। वाज़ेह बोलो रसूल, मुझे काम है। ये आदमी 4 साल तक दुबई में रहा और फिर ईरान और अमेरिका के बीच कालीन के कारोबार में सरगर्म था। अच्छा जनाब, अगर आपको ये बता दूं कि ये किसका भांजा है तो आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। कौन? शहराम मुरादी। अजब। ठीक है, फिर भी इस पर काम करो। शुक्रिया। ठीक है, जैसा आप कहें। दाऊद, सुना तुमने? हाँ, शहराम मुरादी। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। मुझे इस इदारे में पिछले साल काम करने वाले सभी लोगों की लिस्ट चाहिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है वो। जी हाँ, जरा 1 मिनट अपना पेन दें। ये लीजिए। मैं ये नंबर दे रहा हूँ, जब लिस्ट तैयार हो जाए तो मेहरबानी करके इस नंबर पर वो लिस्ट भेज दीजिएगा। इसके अलावा मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि इसकी कितनी अहमियत है। इस बारे में किसी को कुछ ना पता चले। ठीक है, सलामत रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी बड़ी मेहरबानी। सलामत रहिए।
सलाम। सलाम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। लगता है यहाँ बोर हो रहे हो तुम। नहीं, ठीक है, खुदा का शुक्र है। क्या खबर? कुछ नहीं, हमने पीछा किया, मैडम तशरीफ ले गई घर, उसके बाद वहाँ से मिठाई की दुकान पर गई, केक खरीदा और फिर मैं उसके बाद यहाँ आपकी खिदमत में आ गया। चलो कोई बात नहीं, तुम बोल देते ना कि अगर कहीं आना जाना है तो तुम्हें बता देती, यूं परेशान नहीं होना पड़ता। अब देखो तुम्हें इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा, ये ठीक होता ना? बहुत उम्दा आइडिया है, बस इतना जान लो मैं थका हुआ हूँ, तुम ही जाके बोल दो। सईद के मैंने तुम्हें नहीं बोला था आते वक्त कि मेरे लिए कुछ खाने को ले आना? अमीर, मैं 3 घंटे बाइक पे बैठा रहा, इंतजार करता रहा, मेरा बदन टूट रहा है, जाओ तुम ही जाके ले लो ना। अजीब आदमी हो तुम, कह रहे हो कि तुम बेकार बैठे हुए थे, और अगर बेकार बैठे थे तो ले आते ना खाने को। जाओ ना। इसकी माँ 12 साल पहले दुनिया से चल बसी और बाप भी 8 साल पहले। उसकी सिर्फ एक बहन है जिसका नाम लादेन है और वो भी अमेरिका में है, और उसने एक अंग्रेज आदमी से मनाखे से स्वार्थ। हाँ वही स्टुअर्ट। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिल सका। भाई दाऊद। सलाम जनाब। ठीक तो हो? सलाम जनाब। सलाम। कहाँ तक पहुँचे हम? जनाब ये पूरी मालूमात है जो हमने फराद हक्की के बारे में हासिल की है। अच्छा, तो अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोस्टमार्टम ऑफिस से मुझे क्या मिला। ये देखो, ये पोस्टमार्टम ऑफिस के मुलाजिमीन की वो लिस्ट है जो जाली गवाही बनाने के वक्त मौजूद थे। इन्हीं में से कोई हो सकता है जिसने सुतुदा के डेथ सर्टिफिकेट को जाली बनाने में मदद की हो, और इसका अभी तुम्हें पता लगाना है। इसको सिस्टम पर ले जाओ। पहले वाले 2 को मैं देखता हूँ, उसके बाद वाला दाऊद, और आखिरी तुम देखना। ठीक है जनाब। तुम जरा इसको तो देखो। ये क्या है? ये इब्री इबारत है, हमारे आदमियों ने इसका तर्जुमा किया है। मैंने सोचा तुम इसे एक बार देख लो, कोई कमी है तो बता देना। अभी? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम माशाल्लाह इतनी काबिल हो कि घर तक पहुंचते पहुंचते इसे देख लोगी। तुम्हारी बातों से मैं मुतासिर हुई। चलें? चलें? ज्यादा मेहमान? हाँ। सलाम दोस्तों। सलाम। कैसे हो तुम लोग? आपका क्या हाल है? क्या खबर है? ये वही लोग हैं जिनके नाम मैंने आपको भेजे थे। अभी इब्राहिम शहरबाफ भी आ गया। अच्छा, ठीक है। देखो, मैं और दाऊद यहाँ पर रहते हैं और तुम दोनों बहादुर फुरुतन के घर चले जाओ। फुरुतन? हाँ, वो पोस्टमार्टम ऑफिस का मुलाजिम है। एहतिमाल यह है कि इसी ने सुतुदा के जाली डेथ सर्टिफिकेट को फाइल में लगाया है। निगरानी रखने के लिए जाए? नहीं, उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर लेकर के जाओगे और वहाँ पूछताछ होगी, वो मुझे बताना। पता शाहीन के पास है, मैंने सब समझा दिया। ठीक है जी जरूर।
देखो वहाँ क्या खबर है। तमाम लोगों का इंतखाब हमारे केस में शामिल लोगों से किया है। ज़ियाफत गाह से ज़्यादा तो ये दहशतगर्दों का अड्डा लगता है। इंजीनियर काज़मी साहब भी तशरीफ़ ले आए। इन्हीं की बस कमी थी। ये आदमी सिफारत खानों में जितनी आमदो रफ्त करता है उतनी तो वहाँ काम करने वाले लोग भी नहीं करते। अब वो दूसरा वाला कौन है? अब तक हमने देखा नहीं है उसे। में कौन है ये आदमी? बहादुर फरूतन साहब। जी बोलिए। एक आदमी था, 50 साल के ऊपर उसका सिन था। उसने कहा इस कागज को फाइल में डाल दो, मुझे 10 लाख देगा। फिलहाल आपके बेटे के लिए महफूज तरीन जगह वही हवालात है। देखिए, हम हर उस चीज में तिजारत करते हैं जो खरीदो फरोख्त के काबिल हो। अभी भी एक चीज है जो मैंने उन्हें नहीं बताई है, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बेहतर होगा कि उन्हें वो बात भी मैं बता दूँ। कितना तेज है। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे आप? वही जो फारसिक हो क्या? बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर। वाकई में ये आदमी है कौन?